Let's make Fit India. दोस्तों, किडनी की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। शराब का सेवन, डायबिटीज, फिजिकल एक्टिविटी की कमी आदि की वजह से किडनी पर बोझ पड़ता है और धीरे धीरे उसके काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। एक वीडियो रिपोर्ट में द लेसेंट के हवाले से बताया गया है कि 1990 में 78 मिलियन लोगों की किडनी डिजीज थी, जो 2023 में बढ़कर 788 मिलियन हो गई है। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो खून साफ करने के लिए डायलिसिस किया जाता है ताकि मरीज को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके। लेकिन 4 टेस्टों में डायलिसिस से बचा जाना संभव है। ये टेस्ट किडनी की बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर डायलिसिस की ज़रूरत को ख़त्म कर सकते हैं और आपका पैसा और हेल्थ दोनों बच सकते हैं। नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर बताते हैं कि 4 टेस्ट किडनी की बीमारी को पकड़ने में काफ़ी हद तक सक्षम है और इनकी मदद से ट्रीटमेंट को आसान बनाया जा सकता है। क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट और एजीएफआर बताता है कि किडनी खून से कचरा निकालने में कितनी सक्षम है। इससे पता चलता है कि किडनी किस लेवल पर फिल्टर कर रही है, यानी एजीएफआर किडनी फंक्शन का प्रतिशत बताता है। सिस्टेटिन सी बॉडी सेल्स द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रोटीन है। किडनी स्वस्थ होने पर खून में इस प्रोटीन का लेवल नॉर्मल होता है। अगर सिस्टेटिन सी का नंबर हाई है तो यह बताता है कि किडनी का फंक्शन कम हो रहा है। जब किडनी खराब होने लगती है तो यूरिन में प्रोटीन लीकेज होने लगता है। यूरिन डिपस्टिक जैसा आसान टेस्ट इस प्रोटीन का पता लगाता है। इस टेस्ट के जरिए आपके यूरिन सैंपल में एक केमिकली ट्रीटेड पेपर डुबोया जाता है जो पेशाब में एल्बुमिन नामक प्रोटीन होने पर रंग बदल देता है। किडनी के डॉक्टर के अनुसार यूरिन प्रोटीन टेस्ट क्रिएटिनिन रेशो में पेशाब में मौजूदा प्रोटीन का अनुपात बता सकता है। किडनी की बीमारी होने पर यह अक्सर ज़्यादा आता है। डिस्क्लेमर: यह किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सर्दियों में केवल कपड़े उतारकर शरीर को गर्म रख पाना मुश्किल होता है। ऐसे में उन चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है जो बॉडी टेम्परेचर सही बनाए रखते हैं, साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और गट हेल्थ को सपोर्ट कर सकें। न्यूट्रिशन 5 चीज़ों का सेवन करने को कहते हैं जो सर्दियों में आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मसलन बाजरा सर्दियों में डाइट में बाजरे को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसे खाने से शरीर के अंतर्गत से गर्म रहता है। यह आयरन और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है, लिहाजा इसका सेवन आयरन को बढ़ा देता है और सर्दियों में ब्लड फ्लो तथा एनर्जी को सामान्य बनाए रखता है। मुलेठी एक गुणकारी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग सर्दियों में आयुर्वेदिक चिकित्सा में होता है। यह न सिर्फ मौसमी सर्दी, खांसी, गले में खराश या जलन से राहत दिलाने में मदद करती है, बल्कि आपके हार्मोन को भी संतुलित करने में मददगार होती है। इसे ठंड के मौसम में डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। हलीम के बीज आयरन और हार्मोन संतुलन गुणों से भरपूर होते हैं। इन्हें ठंडक में अपने आहार में शामिल करना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप इन छोटे बीजों से बने लड्डू खाते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से आपकी हीमोग्लोबिन और आयरन के स्तर को बढ़ाता है। ये लड्डू महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। शकरकंद भी सर्दियों में खाया जाने वाला पौष्टिक और फायदेमंद खाद्य पदार्थ है, जिसे सलाद, कबाब आदि में शामिल किया जा सकता है। यह बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। यह गट लाइनिंग और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। हरी पत्तेदार सब्जियां: सर्दियों में लगभग हर कोई ताज़ा मौसमी साग खाना पसंद करता है। ये सब्जियां कई तरह से आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचाती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ये आपके शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है, यह किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सूरज की रोशनी मतलब धूप को विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। विटामिन डी हड्डियों और इम्यून फंक्शन के अलावा कई फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को कंट्रोल में मदद करता है। इन पोषक तत्वों की ज़रूरत हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए होती है। इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में आर्टिस्टियो
मलेशिया नामक बीमारी हो सकती है। ऐसे में हर किसी को रोजाना विटामिन डी से भरपूर आहार लेना चाहिए। इसके अलावा धूप में कुछ देर बैठना चाहिए। हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि दिन में किस समय धूप में बैठने से पर्याप्त विटामिन डी मिलता है। दरअसल त्वचा पर सीधे पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की बॉडी में विटामिन डी बनता है। हड्डियों के विकास के लिए ये विटामिन जरूरी है और इसकी कमी से बचने के लिए सही और सीमित समय के लिए धूप में बैठना चाहिए। विटामिन डी हड्डियों और मसल्स के टिश्यू को बनाए रखने और इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कार्य ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देता है। दैनिक विटामिन डी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप रोजाना कुछ समय धूप में बैठ सकते हैं। इसके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि विटामिन डी के लिए सुबह की धूप असरदार होती है या फिर दोपहर की धूप। जानकारों की माने तो सुबह की धूप खास तौर से 7 से 8 बजे के बीच धूप विटामिन डी बनाने के लिए सही नहीं होती है। इस समय की धूप ज़्यादा असरदार नहीं मानी जाती है क्योंकि जब सूरज की यूवीटी किरणों के संपर्क में आपकी त्वचा आती है तब ही विटामिन डी बनता है। सुबह के समय यूवीटी किरणों की मात्रा बहुत कम होती है। आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिले इसके लिए दोपहर का समय सबसे असरदार माना जाता है। इस विटामिन को बनाने के लिए सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बैठना चाहिए। इस दौरान सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं और यूवीबी किरणों की मात्रा भी अधिक होती है। ये किरणें स्किन के नीचे मौजूदा कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदलने में मदद करती हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच अगर रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए सूर्य के संपर्क में आते हैं तो आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल सकता है। हालांकि आपको कितनी देर धूप में बैठना है ये बात आपकी त्वचा के रंग, उम्र, आपके आसपास के मौसम पर भी निर्भर करता है। गोरी त्वचा वालों के लिए लगभग 15 से 20 मिनट की धूप काफ़ी होती है। वहीं सांवली व गहरे रंग वालों के लिए 30 से 45 मिनट तक धूप में रहना जरूरी होता है। क्योंकि सांवली त्वचा में मेलानिन ज़्यादा होता है, ऐसे में यह यूवीबी किरणों को रोकता है। बुजुर्गों को विटामिन डी बनाने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। अगर आप विटामिन डी के लिए धूप में बैठे रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। धूप में बैठते समय हाथ, पीठ और पैर खुले हों। ज़्यादातर लोग धूप में बैठने से पहले सनस्क्रीन लगा लेते हैं। इससे विटामिन डी ठीक से नहीं बन पाता है। बेहतर है कि बिना सनस्क्रीन के धूप में बैठें। धूप के अलावा 10 खाद्य पदार्थ भी विटामिन डी से भरपूर होते हैं और यह आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये पदार्थ हैं वसायुक्त मछली, अंडे, पाश्चराइज्ड मिल्क, मशरूम, टोफू, कॉड लिवर ऑयल, घी, छाछ, प्लांट बेस्ड मिल्क और पालक। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.